लेकिन ये नितिन गडकरी बिहार में आए ना तो बिहार में इनको चमका दिया। उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2022 तक ये चालू हो जाएगा। उनको लगा कि भाई मैं तो पूरे भारत में काम करा रहा हूँ, इतना बड़ा 1 लाख करोड़ की बजट का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना दिया, दुनिया भर का बनवा दिए यहाँ पर। ये 70 किलोमीटर क्या है? अरे गडकरी साहब ये बिहार है यहाँ। अभी हम नितिन गडकरी साहब को इसको टैग कर देते हैं कि देखिए हमेशा इनाम कम और जुर्माना ज्यादा होना चाहिए ताकि लोग जुर्माने से ज्यादा डरे। बिहार में वादा करने से पहले सोच समझ के रखे। यूपी सरकार इस मामले में सबसे बेस्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि भैया चाहे नितिन गडकरी का भी, जैसे कोई सड़क है, सपोज कीजिए 100 किलोमीटर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना करोड़ है? 100 करोड़। यूपी सरकार कहती है कि देख भाई डीपीआर हम बना देंगे कि कितना खर्चा आएगा जमीन हेन में, लैंड एक्विजिशन हम कर देंगे। क्योंकि सरकार क्या करती है ना, इस एरिया में जमीन रजिस्ट्री पे रोक लगा देती है। कहते कोई ना खरीद पाएगा ना बेच पाएगा जब तक कि हम खरीद ना बिक्री ना कर ले। तो आप जाइएगा ना जमीन में बेचने तो कहेगा अरे भैया इसका डीपीआर बन रहा है, इस पे रोक लगा है। जिसका इससे सटल खेत आएगा जब सरकार खरीद लेगी तब उसको हटाएगी। तो ये बिहार में भी ये रूल है। यूपी सरकार कह रही है कि देखो भैया हमने डीपीआर बना दिया, लैंड एक्विजिशन कर दिया, अब तुम्हें बनाना है। अब ये 100 किलोमीटर सड़क है ना, तो उत्तर प्रदेश का कहना है कि हम एक आदमी को 100 किलोमीटर नहीं देंगे, हम इसको 4 खंड में बांट देंगे। इसको कहेंगे फेज 1, पैकेज 1, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, सब 25-25 किलोमीटर बांट दिए। समझ में गया? अब हम कहेंगे कि देखो भैया हमको इतनी मोटी सड़क चाहिए, 50 साल सड़क चलना चाहिए, इतने टन वजन रोक लेना चाहिए। कौन कंपनी से बनाएगी? तो एक कंपनी इसको ठेका दे दिया जाएगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। इससे फायदा क्या होगा? एक साथ हर जगह काम चालू होगा, हर जगह काम चालू होगा। अपने यहाँ एगो एन्ने से खरवा खाद पनिया पिया, जरूरत नहीं है। हाँ इनने बनेगा ना तो इनने टूट चुका रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद समझो ध्यान से, एक और रूल बना दिया नितिन गडकरी ने। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी ने कही, अल्फा कंपनी आई। कौन सी कंपनी? कहा कि हम पैकेज 1 बनाएंगे। उसी अल्फा ने कंपनी ने कहा कि हम पैकेज 2 भी बनाएंगे। तो सरकार कहती कोई दिक्कत नहीं, तुम पैकेज 2 भी बनाओ, लेकिन कौन सा जेसीबी यहां लगेगा उसका नंबर लिखवाओ और कौन जेसीबी यहां काम करेगी उसका, यहां कौन कौन मजदूर, ठेकेदार, सुपरवाइजर, इंजीनियर, उसका डिटेल बनाओ। इसका यहाँ पे डेली इसका बताना कि कितना काम इसमें हुआ है, डेली इसमें भी बताना कितना ही हुआ है। ना कि दोनों ले लिए तो फिर वही से चल 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 बना चल भाई, यहां से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सारा चीज इसका अलग, इसका अलग, इसकी मशीनरी अलग, इसका मशीनरी अलग। और नितिन गडकरी तो और खतरनाक, उन्होंने कहा कि अगर सपोज कीजिए कि आपने कहा कि हम 8 महीने में हम काम कंप्लीट करके दे देंगे। कितने महीने में? अगर आपने लेट किया तो प्रतिदिन 1 करोड़ जुर्माना लगा देंगे। 1 दिन लेट हुआ तो 1 करोड़, 2 दिन लेट हुआ तो, सपोज करो 1 महीना लेट हुआ तो कितना करोड़? 30 करोड़। और उसमें क्लॉज है कि जब तक कोई मतलब नेचुरल दिक्कत ना आ जाए, मान के चले बाढ़ आ गया तो आ गया यहाँ पे, तब उसमें तो ठेकेदार इंजीनियर की कोई गलती नहीं। तो अगर कोई नेचुरल आपदा नहीं आई है तब तो मारेंगे तरह 1 करोड़ रुपया 1 दिन का जुर्माना लेंगे। लेकिन उस इंसान को देखिए, नितिन गडकरी को, उस इंसान में कितनी दूरदर्शिता है। कहा कि अगर 1 दिन लेट कीजिएगा तो 1 करोड़ जुर्माना लगाएंगे, लेकिन अगर 1 दिन पहले सौंप दीजिएगा तो 25 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इनाम भी देंगे। हमेशा इनाम कम और जुर्माना ज्यादा होना चाहिए ताकि लोग जुर्माने से ज्यादा डरे, भले इनाम की ओर आए या ना आए। तो अगर आप सपोज कीजिए कि 5 दिन पहले ही बना के दे दिए तो 1 दिन का कितना? 10 दिन पहले दे दिए तो 2.5 करोड़। 1 दिन का 25 लाख रुपए के हिसाब से आपको इनाम दे देगा। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा से काम किया। और 1 दिन लेट किए तो 1 करोड़। लेकिन ये नितिन गडकरी बिहार में आए ना तो बिहार में इनको चमका दिया सब। नितिन गडकरी साहब का ऑफिशियल भाषण है, उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2022 तक, 2024 लिख दिए हैं,
2022 तक, ये उन्हीं का भाषण है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। हाजीपुर से छपरा, छपरा ये 4 लेन बनना था, ये महज 70 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 70 किलोमीटर है। ये चालू हो जाएगा कब तक? 2022। ये बन कब से रहा है? 2012 से। और इन्होंने कहा था कि दिसंबर 2022 तक ये चालू हो जाएगा। और वो आके बिहार में बोले, उनको लगा कि भाई मैं तो पूरे भारत में काम करा रहा हूं, इतना बड़ा 1 लाख करोड़ की बजट का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना दिया, मुंबई नागपुर बना दिए, दिल्ली देहरादून बना दिए, दिल्ली चंडीगढ़ बना दिए, पूर्वांचल बना, ये दुनिया भर का बनवा दिए यहां पर। ये 70 किलोमीटर क्या है? अरे गडकरी साहब, ये बिहार है, यहाँ चमका दिया सब उनको। आप में कोई हाजीपुर छपरा साइड का है क्या? ये सड़क बनी है महाघटिया आई 2025 चल रहा है, अब ये क्या चल रहा है? 2025। अभी हम नितिन गडकरी साहब को इसको टैग कर देते हैं कि देखिए, आप कोई वादा कीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बिहार में वादा करने से पहले सोच समझ के रखे, क्योंकि यहां अधिकारी इतने मनबड़ हैं, चमका दिया सब। समझ में आ जाएगी नहीं? 70 किलोमीटर सड़क बनाने में मर गया सब, पुल कर्म कर दिया, पैसा घोंट लिया सब पूरा, नहीं बना अभी 70 किलोमीटर। उससे घाटा क्या होता है? कितनी जाने जाती हैं, उसी सड़क पे आना, उसी सड़क पे जाना। हल्का सा डिसबैलेंस हुआ रात में, एक कोई ऑटो, जैसे किसी की बड़ी गाड़ी है तो उसका तो गाड़ी नुकसान होगा, व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन टेम्पू वाला है, मजबूत नहीं होती उतनी, में कोई मर गया। सरकार के नजर में एक व्यक्ति की जान गई, किसी का पूरा जिंदगी उजड़ गया। क्योंकि भारत ऐसा समाज है जहां सब लोग नहीं कमाते हैं, एक ही इंसान कमाता है, पूरा परिवार खा रहा होता है, और वही जो कमाने जाता है बेचारा आता जाता है, वही गया सब गया। यहाँ पर हम ये सड़क के लिए थोड़े कह रहे हैं, न जाने कितने लोगों की जान ले लिया वो सड़क, कितना परिवार उजड़ दिया यहाँ पर। हमारा कौन सा सड़क पे घूमना है? तो पढ़ाईले से दिन भर यहीं हम मिलेंगे आपको, क्या कहिएगा इसमें? रुकिए, हम सोचते हैं किसी दिन दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली तो जाते ही रहते हैं, जाएंगे परिवहन विभाग में, गडकरी साहब को कहेंगे कि देखिए आपका नाम डुबा देगा सुन। अच्छा, चांद में भी दाग है, तो उनमें दाग कौन लगाएगा? सब अपने बिहार का इंजीनियर। नहीं समझ में गया? खेत में पुल बना देता है सब। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।